हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है। वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या, लेकिन मन में एक अलग तरह की खोज शुरू हो जाती है। पहले जिन चीजों में खुशी मिलती थी, अब उनमें वैसा आकर्षण नहीं रहता। इंसान महसूस करता है कि वो केवल रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जीना चाहता, बल्कि जीवन का असली अर्थ समझना चाहता है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत हो सकती है। ये अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में इंसान अपने पुराने विचारों से निकलकर चेतना की नई समझ तक पहुंचता है। पहला चरण होता है अंदर की बेचैनी। इस अवस्था में इंसान को लगता है कि जीवन में कुछ कमी है। बाहर से सब ठीक हो सकता है, लेकिन भीतर संतोष नहीं होता। वो बार बार सोचता है कि क्या जिंदगी सिर्फ काम, पैसे और जिम्मेदारियों तक सीमित है। दूसरा चरण होता है सवालों का जन्म। इंसान जीवन, रिश्तों और खुद की पहचान पर सवाल उठाना शुरू करता है। उसे लगता है कि अब वो बिना समझे किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। वो जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और वो खुद कौन है। तीसरा चरण है पुराने विश्वासों का टूटना। बचपन से मिली मान्यताएं, समाज की सोच और दूसरों की बनाई सीमाएं अब सही नहीं लगती। इंसान महसूस करता है कि वो केवल वही नहीं है जो दुनिया उसे समझाती आई है। चौथा चरण होता है अकेलेपन का। यह समय कठिन हो सकता है, क्योंकि इंसान अपने आसपास के लोगों से जुड़ा होने के बावजूद अलग महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके अनुभवों को कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। ये अकेलापन गलत नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा का हिस्सा होता है। पांचवां चरण है भावनात्मक शुद्धिकरण। इस अवस्था में पुराने दर्द, डर, पछतावा और दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगती हैं। कई लोग इस समय ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कुछ रिश्तों से दूरी बनने लगती है, क्योंकि इंसान अब अपनी सच्चाई के करीब आने लगता है। छठा चरण आत्मचिंतन का होता है। इंसान अकेले समय बिताना पसंद करता है। वो किताबें पढ़ता है, ध्यान करता है या अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करता है। ये चरण अंदर की आवाज को सुनने की शुरुआत है। सातवां चरण है जागरूकता का विस्तार। इंसान छोटी छोटी चीजों को पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। वो प्रकृति, लोगों और ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। आठवां चरण है छोड़ने का। इस दौरान इंसान धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना सीखता है जो उसके विकास में बाधा बन रही होती है। ये आदतें हो सकती है, रिश्तों की गलत अपेक्षाएं हो सकती है, या फिर पुराने विचार भी हो सकते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन अंदर से एक हल्कापन महसूस होने लगता है। नौवां चरण है स्वीकार करना। इस अवस्था में इंसान अपने अतीत, अपनी गलतियों और जीवन की सच्चाइयों को बिना विरोध के स्वीकार करना सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि हर अनुभव किसी न किसी कारण से हुआ था और वही अनुभव उसे मजबूत बना रहे हैं। 10वां चरण है आंतरिक शांति का अनुभव। जब इंसान छोड़ना और स्वीकार करना सीख लेता है, तो उसके अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। अब उसे बाहरी परिस्थितियां पहले जितनी परेशान नहीं करती। वो अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करता है। 11वां चरण है प्रेम और करुणा का विस्तार। इस अवस्था में इंसान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और समझ महसूस करने लगता है। उसे हर जीव में एक ही ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। नफरत और द्वेष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 12वां और अंतिम चरण है जागरण की पूर्ण समझ। इस अवस्था में इंसान को यह एहसास होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतना है जो हर चीज से जुड़ी हुई है। उसे जीवन अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा लगने लगती है। और यहीं पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा किसी अंत पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत पर पहुंचती है, जहां इंसान अधिक जागरूक, शांत और अर्थपूर्ण जीवन जीने लगता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।